ट्रांसलेशन में ना संजय प्रभु जी डीटी को देवता कर कर ट्रांसलेट किया है। तो डीटी का ट्रांसलेशन होना चाहिए अर्च विग्रह। देवता मतलब हम जनरली डेमिगॉड्स के लिए यूज करते हैं, तो इसमें थोड़े से भक्त कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देवता की जगह अर्च विग्रह कर दीजिए। हर एक जगह पर जहां जहां डीटी है उसको ट्रांसलेशन के लिए अर्च विग्रह ये ट्रांसलेशन इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। जी जी। हाँ, तो मैं ये पढ़ता हूँ। हम चर्चा कर रहे थे सेवा अपराधों की, और हमारी भावना क्या होनी चाहिए मंदिर में जाने के बाद। हमारे जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो किस प्रकार से होने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के क्लास से ये कोटेशन है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस अर्च विग्रह को कभी भी पत्थर या धातु से बनी वस्तु न समझे। हमें सदैव सोचना चाहिए यह कृष्ण यह कृष्ण व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, वह है भक्ति, और हमें उनकी ऐसी ही पूजा करनी चाहिए। हमें सम्मान देना चाहिए कि यह कृष्ण है, हम कुछ गलत नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में अपराधों की सूची है। क्या आप इस पर चर्चा करते हैं? इसलिए हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। न कि यह एक पत्थर की मूर्ति है, वह यह नहीं देख पाएंगे कि मैं यह अपराध कर रहा हूँ, तब यह बहुत अच्छा नहीं है। हमें हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि यहाँ कृष्ण है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने एक शिष्य को श्रीमद् भागवतम क्लास लेने के लिए उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद जी ने। और श्रील प्रभुपाद जी भी बाकी भक्तों के साथ जाकर, जो ऑडियंस थे सुनने वाले, उनमें से जाकर बैठ गए। तो ये भक्त उस समय पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सारे जो भक्त थे वो नए ही थे, उन्होंने बस कुछ ही दिन बिताए थे इस आंदोलन में। तो भक्ति के तत्वों को वो समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। तो उन भक्तों ने खुद जो भी उनको पता है कृष्ण भक्ति के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी से सुना है, उसके बारे में उन्होंने कथा की श्रीमद् भागवतम की। और श्रील प्रभुपाद जी को अच्छा लगा। और श्रीमद् भागवतम के क्लास के बाद उन भक्त ने, जैसे श्रील प्रभुपाद जी पूछते कि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। तब किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हाथ ऊपर किया। तो ये भक्त काफी सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो अरे, श्रील प्रभुपाद जी ने तो हमें ये सारे चीजें सिखाई है, उनको क्या प्रश्न हो सकता है, और उनको अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका कैसे उत्तर दूंगा। तब उन्होंने फाइनली रिलक्टेंटली श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि हाँ प्रभुपाद जी, आप बताइए क्या प्रश्न है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि इन विच पार्ट ऑफ द डीटी डज कृष्णा रिसाइड, कि अर्च विग्रह के किस भाग, किस अंग में श्री भगवान कृष्ण वास करते हैं। कौन बताएगा? हरे कृष्णा, यू कैन रेज योर हैंड, जो भी उत्तर देना चाहे। ओके, और भक्तों से भी मैं जानना चाहता हूँ। आरती माता जी, प्रगति श्री माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत। भगवान तो पूरे विग्रह में ही समाये हुए हैं। वो तो हम्म, हर जगह है। ऐसा नहीं खाली हृदय में है या खाली चरणों में है या खाली मुख पे है। वो तो चक्र के हर जगह में, हर कोने में है। हाँ, तो आपका उत्तर इट्स ऑलमोस्ट राइट। शिला प्रभुपाद जी ने कहा, बस थोड़ा सा उसमें फर्क ये है, शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे नहीं कि अर्च विग्रह के किस अंग में भगवान कृष्ण वास करते हैं, अर्च विग्रह ही भगवान कृष्ण है ना। तो जी ये उत्तर शिला प्रभुपाद जी ने दिया। और ये किस हिसाब से है ये भी पता होना बहुत जरूरी है।
ये भक्ति के बहुत मूलभूत तत्व है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पत्थर उठा के लाएगा और कहेगा कि इन पत्थर को भगवान कृष्ण के रूप में आप स्वीकार करो या उनकी पूजा अर्चना करो। तो कोई अगर पूछेगा कि वो पत्थर भगवान कृष्ण है या नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि अर्च विग्रह में कभी भगवान आते नहीं है। हम जैसे शिला प्रभुपाद जी के अलग अलग किताबों में देखेंगे, स्पेसिफिकली प्रकृति के नियम नाम का उनका किताब है, द लॉज ऑफ नेचर। उसमें शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब किसी भी भौतिक वस्तु में हर एक अणु में और दो अणुओं के बीच में जो जगह है उसमें भी भगवान वास करते हैं, तो बिल्कुल भगवान हर एक वस्तु में स्थित है, उस पत्थर में भी। लेकिन साधारण पत्थर में और भगवान की अर्च विग्रह में फर्क यह है। शिला प्रभुपाद जी एक विशेष उदाहरण देते हैं उनकी किताबों में। शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भी लाल डब्बा, आपको अगर खत भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको इंडियन पोस्ट का जो लाल डब्बा है उसमें आपको वो खत लिखकर प्रॉपर, एक तो लिफाफे में डालकर उस पर टिकट चिपका कर, या फिर इनलैंड लेटर में आपको लिखकर उसको चिपका कर आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन आप कोई भी डब्बे को लाल कलर नहीं दे सकती और उसमें खत नहीं डाल सकते, ये सोचकर कि ये भी लाल डब्बा है, ये भी खत कहीं और पहुंच जाएगा जहां मैं गंतव्य स्थान पर भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसी प्रकार से जब भगवान का अर्च विग्रह बनाया जाता है तो उसके काफी सारे नियम शास्त्रों में बताए गए कि कौन सी वस्तु से अर्च विग्रह बनाया जा सकता है, जैसे धातु से या पत्थर से या मिट्टी से। अलग अलग प्रकार दिए गए अर्च विग्रह बनाने के लिए, और ये बनाने की भी विधि, जो नियम है, वो भी काफी विस्तार से शास्त्रों में वर्णन है। और ये जो अर्च विग्रह बनते हैं, अंत में स्पेसिफिकली प्राण प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठापना नाम का त्योहार सेरेमनी की जाती है, जहाँ की भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को विनती करते हैं उस अर्च विग्रह में आकर वास करने के लिए, रहने के लिए। तब वो अर्च विग्रह भगवान के अर्च विग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसकी अर्चना पूजा अर्चना की जाती है, उसको प्रार्थना अर्पण की जाती है। और भगवान में और उस अर्च विग्रह में फर्क नहीं है। और इस अर्च विग्रह के रूप का जो वर्णन है वो भी शास्त्रों में काफी विस्तार से बताया गया है। तो इसलिए इन अर्च विग्रहों को कभी भी, मूर्ति ये शब्द भी उतना परफेक्ट नहीं है जितना अर्च विग्रह शब्द परफेक्ट है, क्योंकि मूर्ति का मतलब है स्टेचू। बट लॉर्ड कृष्ण इज नॉट जस्ट अ स्टेचू, ही इज मच मोर देन दैट, ही इज साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हु हैज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीटी। तो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि जो एक मूर्ति रूप में दिखे, भगवान साक्षात अर्च विग्रह रूप में श्याम सुंदर जी या यशोदानंदन रूप में आते हैं। किसी का कोई सवाल है अर्च विग्रह में और किसी भी मूर्ति में फर्क क्या है, और अर्च विग्रह का विशेष तत्व क्या है? ये जो पोस्टल बॉक्स का उदाहरण दिया मैंने, ये शिला प्रभुपाद जी के किताबों में से है, तो ये सारे भक्त को पता होना चाहिए। नहीं प्रभु जी। ठीक, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सेवा अपराध कवर किए, तो अंत में आते हैं नाम अपराध। ये नाम अपराध पता है सभी को, कितने सारे नाम अपराध हैं? 10 है प्रभु दस जी। 10 10 है। 10। और अंत में क्या बताया गया है नाम अपराधों के बाद? सबसे पहले तो नाम अपराध कौन से, किसी को पहला नाम अपराध याद है? सारे तो हम शायद यहाँ पर इतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन काफी संक्षिप्त में। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ये करते हैं ना, प्रचार करते हैं ना भगवंतों के नामों का, उनकी निंदा करना उन भक्तों की, वो अपराध है। हाँ, to blaspheme the devotees of the Lord who have dedicated their lives for propagating the holy names.
ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, वैसे भक्तों की निंदा करना ये नामापराध में सबसे पहले आता है। और यही हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। अगर भगवान के भक्तों का वैष्णव अपराध हुआ ना प्रभु जी, ये सबसे मुख्य। हाँ, वैष्णव अपराध है, लेकिन वो नामापराध में सबसे टॉप लेवल पर वो आता है। टॉप लेवल पर है। ठीक है। व्हाट इज द सेकंड वन? To consider the names of Lord Brahma शिव। and Shiva equal to or independent of Lord Shri Krishna. हाँ, तो जो देवताओं का स्तर और जिसमें से सबसे सर्वोच्च देवता भी क्यों ना हो, जैसे ब्रह्मा या शिव। शिव जी, इनको या भगवान विष्णु से अभिन्न समझना मतलब वो व्यक्ति पाषंडी हो जाता है। तो पाषंडी मतलब, पाषंडी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? टू कंसिडर द names of demigods like Lord Brahma or Lord Shiva to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. उनको भगवान विष्णु के समान समझना या उनसे अभिन्न समझना, ये भी नामापराध में दूसरा अपराध हो जाता है। तीसरा अपराध कौन सा है? Disobey the master. गुरु की To अवज्ञा disobey the करना। orders. हाँ, गुरु की ये अवज्ञा, अवज्ञा। टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल Spiritual master. मास्टर। फोर्थ वन, वेदों को सम्मान, यानी वेदों के प्रमाणों को To ये blaspheme the Vedic injunctions and scriptures. हाँ, to blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version। हमने वेदों को Vedic या injunctions. वेदों के आदि उपदेशों के हिसाब से लिखे हुए जो भी शास्त्र है, उनको उनके प्रति अवमान करना, ये भी चौथा अपराध है। विच इज द फिफ्थ वन? फिर हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा का काल्पनिक काल्पनिक। समझना। बहुत अच्छा शशि माता जी। Consider the कंसिडर glories द of the holy name to be a figure of imagination. इमेजिनेशन। यस। सिक्स्थ वन, पवित्र नाम को अर्थवाद आरोप है। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। हाँ, व्याख्या करना। to give some और interpretation on the holy names of Holy the name of the Lord. हम्म। नाम के बल पर पाप करना। हाँ, उस आते रजनी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? प्रभु जी, ये कहना था कि किसी में लिखा है कि पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप है, तो ये उसका ही यही अर्थ हुआ ना प्रभु जी की व्याख्या, यानी भगवान के नामों पर व्याख्या करना अलग अलग। करेक्ट। करेक्ट इंटरप्रेट ना? करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे आचार्यों की कमेंट्री है और जो ऑथोराइज स्क्रिप्चर्स है, प्रामाणिक जो शास्त्र है, उस पर नाम की जो विश्लेषण दिया है, केवल उसी के आधार पर हमें समझाना चाहिए। अलग अलग मनमानी व्याख्या करना जरूरी नहीं है। और सातवां शशि माता जी ने कहा, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द On the स्ट्रेंथ strength of the holy name. भगवान के नाम के बलबूते पर पाप में कृत्य करना। एट्थ वन इज अश्रद्धा, यानी जो To consider the chanting of the holy name as one of the fruitive activities of karma kanda activities. ऑफर्ड इन द वेदास एज फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड। Kanda. तो किसी भौतिक फल प्राप्ति के लिए भगवान के नाम स्मरण को समझना, किसी भौतिक फल प्राप्ति देने वाली एक्टिविटी, कार्य के मुताबिक उसके समान वो एक अपराध है। बिकॉज होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज नॉट फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट, इट इज टू गेट द लव ऑफ गॉड। नाइन्थ कौन सा है? To instruct a faithless person in the glories of the holy name. हाँ, उपदेश करना। जिन व्यक्ति का भगवान के नामों में श्रद्धा नहीं है, उनको भगवान के नाम की महिमा के बारे में उपदेश करना। टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम्स। एंड 10th, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स Faith in the chanting of the holy name and to मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स। attachment despite of knowing, despite understanding many literature. हाँ, तो भगवान के नामों के प्रति महती समझने के बावजूद इतनी सारी भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना, पकड़ कर रखना, ये भी भगवान के नाम जप के प्रति अपराध है। और अंत में श्रील
भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि a devotee who claims to be a Vaishnava must carefully guard against all these offenses in order to quickly achieve the desired success. कृष्णा प्रेमा। And हाँ, और एक लिखा है 11th offense to be inattentive while Attentive. chanting Chanting the the ध्यान holy. तो ध्यानपूर्वक ये भी एक अपराध है इन 10 अपराधों को सुनकर, सॉरी होने के बाद, कि भगवान का नाम जप करते वक्त अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक नाम जप न करना, ये भी एक अपराध है। और भक्ति और विनोद ठाकुर विश्वास न रखना वो भी ना प्रभु जी, विश्वास न रखना। टू नॉट प्रभु जी ये 10th में ही डाल दिया है हाँ अब। वो 10th में ही है। Inattentive. टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द हाँ। चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स in spite of knowing the glories of the holy names is considered 10th offense, तो वो 10th में आ जाएगा। But to be inattentive while chanting of the holy names of the Lord is also an offense. In fact, Offense. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये जो 10 अपराधों के बाद वाला अपराध है, भगवान के नाम जप करते वक्त इनअटेंटिव रहना, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये बाकी के सारे अपराधों का मूल है। अगर हम इनअटेंटिव ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बाकी अपराध भी मैनिफेस्ट होंगे, प्रकट होंगे। ठीक है माता जी, प्रभु जी, किसी का जी कोई प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम ये नाम अपराध के बारे में पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्रगतिश्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली दंडवत। मेरी थोड़ी आज तबीयत ढीली है, इसलिए मैं ओके ज्यादा ओके, बोल नहीं रही। ठीक आई है एम ठीक है ओनली पैसिवली अटेंडिंग। ठीक है प्रभु जी मैं रीड कर सकती हूँ लेकिन। ठीक है, आपके तबीयत के हिसाब से देखिए, लेकिन ठीक है। हाँ प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। ये जो अभी स्क्रीन आप दिखा रहे हैं उसी को रीड करना है ना? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। नाम अपराधा अर्थात पवित्र नाम का अपमान। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति स्वयं भगवान के परम व्यक्तित्व का अपराधी बन जाता है, तब भी उसे केवल भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेने से छुटकारा मिल सकता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्णा का जप सभी पापों को मिटाने के लिए लाभदायक है। लेकिन यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का अपराधी बन जाता है तो उसके बचने का कोई अवसर नहीं है। नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 72। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर भगवान के प्रति कुछ अपराध हमसे हो जाता है, वो भी हमने जरूर टालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ना हो। लेकिन अगर गलती से हो जाता है तो नाम जब भगवान के भक्तों का उद्धार करने के लिए सक्षम है। लेकिन भगवान के नामों के प्रति, नाम जप के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो उससे बचने का कोई अवसर नहीं है। यही स्टेटमेंट भी कहा गया है, भगवान के भक्तों को अपराध कभी नहीं करना चाहिए बताने के लिए। एक वैष्णव सॉन्ग में आता है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तो स्थाने अपराधे नाही परित्राण। कि एक मिनट में आपको वैष्णव सॉन्ग बताता हूँ। एबारो करुणा करो। ये वैष्णव सॉन्ग आपको दिख रहा है सभी को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर महाशय लिखते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तो वैष्णवों के प्रति प्रार्थना है, ये जो गीत है, एबारो करुणा करो वैष्णव गोसाए, पतित पावना तोमा बीने के होना है। इस प्रार्थना में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि भगवान के प्रति अगर कोई अपराध हो जाता है तो हरि नाम से व्यक्ति को बच सकता है, कोई बचने का मौका है, चांस है। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति जब कोई अपराध करता है तब उसका परित्राण, तब उसका उद्धार करने के लिए भगवान भी आगे नहीं आएंगे। उसी प्रकार से जैसे वैष्णव के बारे में लिखा है, उसी तरह से श्रील रूप गोस्वामी ने नाम
अपराध के बारे में भी लिखा है कि नाम अपराध नहीं करना चाहिए, उससे छुटकारा मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, बचने का कोई अवसर नहीं है। हाँ, ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु प्रभु? जी हरे कृष्ण। हाँ शशि माता जी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बोलता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। आपको देखना चाहिए कि वे नियामक सिद्धांतों पर निर्विशेषों के साथ साथ जल्दी उठने, सुबह स्नान करने, लगाने, मंगल मंगल आरती में। हाँ प्रभु जी, हाँ आप कभी पढ़ा किया, तिलक लगाने, मंगल मंगल आरती में भाग लेने, 16 बार जप करने और श्रीमद् भागवतम कथा कक्षा में भाग लेने की भक्ति प्रार्थनाओं का सख्ती से पालन करते करते। हैं। हाँ, तो यहाँ पर यह हाँ, हाँ बोलिए। यहीं पर हम रुकेंगे। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनकी अपने शिष्यों से, उनकी अपने भक्तों से अपेक्षा क्या है। तो शिला प्रभुपाद जी, आप मेरे लिए सभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु मतलब उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी किताबों से, उनके प्रवचनों से और उनकी दी गई शिक्षाओं से। तो शिला प्रभुपाद जी अपने सारे जो फॉलोअर्स है, जो भक्त हैं, उनसे यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं। कौन से? कि 4 जो नियम है भक्ति के, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उनका पालन करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान कर कर नाम जप करें। और शिला प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, जैसे मंगल आरती है, बाद में नरसिंह आरती है, शिष्टाष्टक है, श्रीमद् भागवतम पे कथा है, उसमें भक्तों ने काफी सिंसियरिटी, प्रामाणिकता और गंभीरता से भाग लेना चाहिए। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? दूसरा पैराग्राफ पढ़िए माता जी। यह मैं जी जी मैं बोलिए, यह मेरे सभी दीक्षित शिष्यों का कर्तव्य है, चाहे वे बड़े हों या छोटे। दरअसल हमारे आंदोलन में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई भक्त है। इसलिए सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति प्रार्थनाओं का पालन करें। बहुत लेटर बहुत टू हाँ जी, धन्यवाद। लेटर टू गोपीजन वल्लभ, वृंदावन, 19 1974। सितंबर 1974। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तो जय श्री भगवान की जय। इसके बारे में शिला प्रभुपाद जी के जीवन से एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, एंड इट इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट फ्रॉम शिला प्रभुपाद लाइफ, उनके जीवन से। शिला प्रभुपाद जी के एक बहुत महान भक्त है, जो कि आज भी हमारे संस्था में सेवा कर रहे हैं और बहुत बहुत वरिष्ठ भक्त है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेवा अर्पण की है उन्होंने। तो मैं सोच रहा हूँ उनके नाम बताना बताना है कि नहीं बताना, लेकिन चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि इन भक्तों को हमने कभी जज नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी के अनुयायी है, काफी बड़े मात्रा में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं अभी भी शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में। तो ये भक्त और उनकी पत्नी, इनको शिला प्रभुपाद जी ने हांगकांग भेजा था। शिला प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी में थे, हांगकांग भेजा था कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हांगकांग में किसी दूसरे आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने वाले लोगों के कांटेक्ट में आकर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, और वो लोग अच्छे से भक्ति के मार्गों, सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। तो शिला प्रभुपाद जी के जो 2 शिष्य थे, एक शिष्य और उनकी पत्नी, दोनों दोनों ने दीक्षा ली थी शिला प्रभुपाद जी से। उनका थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन या डिस्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? मार्ग से भटक मार्ग, मार्ग से थोड़े से भ्रमित हो गए, थोड़ी मात्रा में। लेकिन उससे क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी को अपने शिष्यों की, भक्तों की काफी चिंता लगी रहती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब यह पता चला
कि ये जो भक्त है, कपल, हस्बैंड वाइफ, ये ठीक से भक्ति के सिद्धांतों का जिस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने सिखाया है मॉर्निंग प्रोग्राम में, सुबह जो 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 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े उनका ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने तुरंत जो है फ्लाइट बुक करने के लिए कहा अपने भक्तों को, शिला प्रभुपाद जी को ट्रैवल करने के लिए हांगकांग, जहाँ की ये डिवोटी कपल बेस्ड थे, जहाँ शिला प्रभुपाद जी ने उनको भेजा था। तब शिला प्रभुपाद जी ने उनको, जब वो एयरपोर्ट पर मिले, तो ये जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को होटल में रुकवाने के लिए काफी अच्छा सूट बुक किया था, और शिला प्रभुपाद जी को होटल में लेके जाने के लिए भी काफी महंगी कार रेंट पर उन्होंने ली थी। लेकिन शिला प्रभुपाद जी का जो मूड था, जो भाव था, वो काफी गंभीर था। तो जब ये हस्बैंड वाइफ डिवोटी कपल कार में शिला प्रभुपाद जी के साथ पीछे बैठे, और शिला प्रभुपाद जी भी कार में बैठे और कार ट्रैवल करने लगी, एयरपोर्ट से लेके होटल जाने लगी, तब शिला प्रभुपाद जी ने सबसे पहले पूछा कि आप लोगों का की भक्ति कैसी चल रही है। तो उन्होंने बताया प्रभुपाद जी ठीक चल रही है। तो प्रभुपाद जी को पता था क्या चल रहा है सब। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे चल रहा है जो मैंने दिया है, ये सब सुबह जल्दी उठना, जल्दी स्नान करना, तिलक लगाना, मंगल आरती करना, श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करना, 16 माला जप करना, ये कैसे चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु जी ने उत्तर दिया कि शिला प्रभुपाद जी, हम लोग सोच रहे थे कि हमने ये मॉर्निंग प्रोग्राम तो शुरू किया, लेकिन यहाँ ज्यादा कोई लोग आ नहीं रहे भाग लेने के लिए, तो ऐसे वो सब्जेक्ट डाइवर्ट कर रहे थे, कहीं और लेकर जा रहे थे। शिला प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको रोका। उन्होंने कहा मैं लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि आप दोनों अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम का में भाग ले रहे हो। तब दोनों भक्त पकड़े गए शिला प्रभुपाद जी के। तो उन्होंने कहा कि नहीं शिला प्रभुपाद, हम मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिला प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए, और शिला प्रभुपाद जी ने उनको पूछा क्यों नहीं कर रहे हो आप मॉर्निंग प्रोग्राम, आप किसके शिष्य हो, इस तरीके से पूछा। खुद दीक्षा दी थी शिला प्रभुपाद जी ने दोनों को, और डांटते वक्त उनको पूछा कि आप अगर मेरे शिष्य हो तो आप, मेरे आज्ञाओं का पालन करना आपसे अपेक्षित है। मैं आप सभी से इस बात पर जोर देकर बता रहा हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम किस तरीके से करना चाहिए, और इसमें कौन से भाग है मॉर्निंग प्रोग्राम में जिसमें आपने उत्साह से भाग लेना चाहिए। अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है वो अलग बात है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा जो मंदिर की 4 दीवारें हैं उनको प्रचार प्रसार कीजिए अगर कोई बाहर का भक्त नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो मॉर्निंग प्रोग्राम का पालन। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत अपसेट हुए थे, और बहुत डांट लगाई प्रभुपाद जी ने इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और बाद में ये रोने लगे। और शिला प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मुझे पता चल गया था यहाँ आने से पहले कि आपने, क्योंकि इन नियमों का, इन सिद्धांतों का जो मैंने आप सभी को सिखाए हैं उसमें से आप उस मार्ग से थोड़े भ्रमित हो गए हो, और आपकी जो कृष्ण भावना है वो उससे थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है। तो आपको दोनों को केवल बचाने के लिए मैं यहाँ हांगकांग आया हूँ। तब ये जब इन दोनों भक्तों ने सुना, तब उनको काफी अपनी मिस्टेक, अपनी भूल पता चल गया उनको, और वो रोने लगे अपने गुरु के प्रति जो अनादर हुआ उनसे, उनके आज्ञा का पालन न करने की वजह से वो गलती उनको पता चल गई, और वो गलती सुधारने के लिए वो तैयार हो गए। तो इससे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कितना ज्यादा फोकस करते थे, स्ट्रेस देते थे इन मॉर्निंग प्रोग्राम के जो अलग अलग पहलू है इनका अच्छे से पालन करने के लिए। किसी का कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है इस पर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं प्रभु जी। ठीक है। और शिल प्रभुपाद जी के ये जो भक्त हैं आज अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में काफी बड़े मात्रा में वो और माता जी दोनों सेवा प्रदान कर रहे हैं। इनका नाम है भूरिजन प्रभु। भूरिजन प्रभु ये शिला प्रभुपाद जी के वो शिष्य है जिन्होंने हांगकांग में हरे कृष्णा आंदोलन के मंदिर की स्थापना की, वहां शुरू किया मंदिर और प्रचार प्रसार शुरू किया, और बाद में वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में
प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री अभ्यास की शुरुआत की, भक्ति शास्त्री कोर्स की शुरुआत की, उसका करिकुलम बनाना और पहली बैच के छात्राओं को सिखाना, एकेडमिक लेवल पे भी इस्कॉन में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। और प्रभु जी की वाइफ का जो नाम है, जितना मुझे याद है, जगत तारिणी माता जी। तो भूरिजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी, ये जो दो भक्त थे जिनको शिला प्रभुपाद जी ने हांगकांग भेजा था कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की अर्च विग्रह की पूजा अर्चना में ये अलग अलग सेवा अपराध यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ भी गलती से भगवान के अर्च विग्रह के लिए देवता ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो रजनी माता जी, बाद में देवता शब्द को आप अर्च विग्रह से रिप्लेस कर जी 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 जरूर। हरे कृष्ण। क्योंकि देवता हम डेमिगॉड्स उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्विकली एक बार पढ़ लीजिए, किसी का कोई सवाल है किसी मुद्दे पर तो पूछ लीजिएगा। पुष्पमाला ग्रहण कराना, ग्रहण करना मतलब भगवान को फूलों की माला चढ़ाना। जैसे हमने पिछले बार चर्चा की थी, भगवान को जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स है, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंध देने वाले जो फूल है, भगवान को बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को जो हम अलग अलग आभूषण प्रदान करते हैं, उन आभूषणों से भी ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है जब हम सुगंधित फूल भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान को ये फूल काफी प्रसन्न है। देवताओं के आगे नृत्य करना, नृत्य करने का मतलब क्या है? नृत्य करने का मतलब है भगवान के प्रति शरण जाना, अपने आप को भगवान को सौंप देना। ये प्रतीक करता है भगवान के सामने नृत्य करना। देवताओं अर्च विग्रह के सम्मान में झुकना, झुकना मतलब उनको प्रणाम करना। मन मना भव मद भक्त मध्या जी माम नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब भगवान के अर्च विग्रह के सामने प्रणाम अर्पण करना चाहिए, आदर अर्पण करना चाहिए। और भगवान का स्वागत, जैसे कभी भगवान के अर्च विग्रह की आरती होती है, कभी उनका प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन को क्या कहते हैं माता जी? श्री हरि प्रिया माता जी। प्रभु जी शायद समारोह, नहीं, प्रोसेशन मतलब पालकी जैसे यात्रा, यात्रा यात्रा, शोभा फेरी बोलते हैं यात्रा, प्रभु जी। शोभा शोभा यात्रा। यात्रा। शोभा यात्रा। हाँ, तो शोभा यात्रा जब भगवान के अर्च विग्रह की निकलती है, तब हमने खड़े होकर भगवान को सादर प्रणाम करना चाहिए, हमारा आदर अर्पण करना चाहिए। भगवान के अर्च विग्रह का अनुगमन, अनुगमन मतलब वो जिस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं उस पर हमने भगवान के अर्च विग्रह के पीछे चलना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर की परिक्रमा करना चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, अर्च विग्रह को सुगंधित धूप पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए, अर्च विग्रह को स्पर्श करना चाहिए, देखना चाहिए, निहारना चाहिए अच्छे से, और आरती अर्पण करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें से काफी जो मुद्दे हैं वे मंदिर में जाने के बाद हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए ये बता रहे श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर। तो इसका फायदा हमें तभी होगा जब हम क्या करेंगे, मंदिर में वीक में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, है ना? नहीं तो आपको सारे थियोरेटिकल पता है, एक्सरसाइज कैसे करने, पुशअप्स कैसे करने, हाथ और पाँव बाकी जो अंग है उनके एक्सरसाइज कैसे करने, लेकिन आप अगर वो एक्सरसाइज व्यायामशाला में जाकर नहीं करते हो तो कुछ फायदा है क्या एक्सरसाइज पता होने का? प्रभु जी, माता जी? नहीं, कुछ फायदा नहीं। नहीं है। तो इसलिए नहीं प्रभु। आप सभी ने जरूर प्रयास करना चाहिए, आप जहाँ कहाँ रहते हो रहती हो, वीक में कम से कम सप्ताह में एक बार जाना चाहिए भगवान से अच्छे से दर्शन लेने के लिए, उनके भक्तों का संग करने के लिए, और वहां पर कुछ सेवा अर्पण करने के लिए जरूर जाने का प्रयास करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड सीजन में क्योंकि हमें दूसरा कोई चारा नहीं था तो हमने ये प्रोग्राम केवल ऑनलाइन रखा था, लेकिन कोविड के बाद अभी जब नियम थोड़े फ्री किए गए तब हमने जरूर फायदा उठाना चाहिए, भगवान के मंदिर में
दर्शन लेने के लिए उनकी जाना और उनके भक्तों का संग प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण की पूजा उसी तरीके से पॉम्प मतलब है पूरे ऐश्वर्य भाव से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि कोई किसी राजा को भजते हैं। जैसे कोई राजा रहता है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है पूरे राज्य में, उसी प्रकार से भगवान, क्योंकि सारा जो जगत है भौतिक और आध्यात्मिक उन्हीं को बिलोंग करता है, तो हमने उनकी भी एक राजा की तरह, जो कि सारे सृष्टि के राजा है, लीडर है, उस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और नारदीय पुराण में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी बिताता है, कुछ क्षण भी जाता है, वहां रहता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान उसे अपनी कृपा प्रदान करते हैं और भगवान के भगवत लोक को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति। और अलग अलग प्रकार की वंदनाएं, प्रार्थनाएं यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी ने दी है नेक्टर ऑफ डिवोशन में। और ये प्रार्थना बताई गई है विजयाप्ति और स्तव पोह, और इसमें और कुछ क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं कि विजयपति का अर्थ है भगवान के चरण कमलों में अपनी जो दयनीय स्थिति है वो नम्रता से भगवान के सामने प्रस्तुत करना। कोई किसी भी व्यक्ति ने किसी भौतिक या आध्यात्मिक पात्रता के कारण खुद को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं पात्र हूँ भगवान की कृपा के, या मैं क्वालिफाइड हूँ। भगवान की कृपा के लिए हम बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनकी कृपा है कि वो हमें इनेबल कर रहे, वो हमें मौका दे रहे भगवान के प्रति अपनी पूजा अर्चना, हमारी भक्ति प्रस्तुत करने का। तो हमारी दयनीय अवस्था प्रस्तुत करना, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना अर्पण करने का सबसे पहली जो स्तर है, सबसे पहला विधि है। और दूसरी बताई गई है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। इसका मतलब है भगवान पूर्वक भावना पूर्वक भगवान को प्रार्थना अर्पण करना। और दैन्य भी वही है, भगवान को विनम्रता पूर्वक अपनी पतित अवस्था को प्रस्तुत करना। लालसामयी की इसमें नेक्स्ट इसमें आता है स्लाइड में। तो ऐसे कहा जाता है कि जो लोभ है भौतिक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, ग्रीड। वो इनफैक्ट भगवान कृष्ण कहते हैं कि लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, लोभ, लस्ट को हम इंग्लिश काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये नरक जाने के 3 द्वार बताते भगवान कृष्ण भगवत गीता में। लेकिन यही जो लोभ है, जब हम भगवान के प्रति लोभी होते हैं, उनको जानने की ज्यादा से ज्यादा लालसा रखते हैं, उनको प्रसन्न करने की ज्यादा से ज्यादा लालसा रखते हैं, उनको सर्व करने की, उनके प्रति सेवा अर्पण करने की लालसा रखते हैं, तो ये जो लौल्यम है, ये जो लालसा है, हमारे भक्ति के लिए काफी लाभदायक है। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, जहां पर कहा गया है कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियताम यदि कुतो अपि, कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। तो यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा सैकड़ों और हजारों जन्मों में पवित्र गतिविधि द्वारा भी प्राप्त नहीं की जा सकती। और अगर ये कृष्ण भक्ति में जो शुद्ध सेवा है भगवान की, ये अगर किसी मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, तो ये जहां भी अवेलेबल है प्रभु जी आपका नेटवर्क गया। ओ कृष्ण, 1 मिनट माता जी। एक अभी मिनट, बरोबर है। ठीक है माता जी, सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया लगता।
तो ये जो लौल्यम है, ये जो लोभ है भगवान कृष्ण के प्रति, ये जो ग्रीड है, लौल्यम काफी अच्छा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी मूल्य क्यों न देना पड़े, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उसमें कभी हमने हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, और एक शुद्ध भक्त को चाहिए कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, शुद्ध भक्त 6 जो समर्पण के लक्षण है, 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर, उसमें से ये एक है कि हमेशा एक भगवान के भक्त प्रभु की दया के लिए अपेक्षा रखते हैं। तो इसके लिए एक सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में आता है 10वें स्कंद में, जहां पर ये कहा गया है, ततेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानु एवात्मकृतं विपाकम् रुद्वाग्वपुर्भिर्विदधाम नमस्ते जीवेत स मुक्ति स एव दाय भाग, जीवेत यो मुक्ति स एव दाय भाग। तो यहाँ पर कहा गया है कि तते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानु एवात्म कृतम विपाकम। तो विपाक का मतलब कभी भी जब मुश्किलें आती है, दिक्कतें आती है जीवन में, ऐसे भक्त जो कि काफी पेशेंस, काफी आ, ये जानता है कि ये जो धैर्य। दिक्कतें, धैर्य के साथ समझता है कि ये जो मुश्किलें आ रही है केवल और मेरे गलत कार्यों की वजह से, जो पास भूतकाल में हुए हैं, इसकी वजह से मुझे एक टोकन पनिशमेंट मिल रही है, एक थोड़ी सी सजा मिल रही है जो कि बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। तो भगवान नाम की मात्र। नाम मात्र मिल रही है, और भगवान की कृपा का अभिलाषी रहता है, ये सोचते वक्त कि अगर ये थोड़ी सी सजा मिल रही है तो मैंने शांतता से, धैर्य से इसका स्वीकार करना चाहिए, और भगवान की कृपा के लिए अभिलाषी रहता है कि इसमें से भगवान जरूर मुझे आ, इसमें से बाहर निकालेंगे, मेरे लिए जो भक्ति के लिए अच्छा है वो जरूर प्रदान करेंगे। तो ये पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। मेरे प्रिय भगवान, कोई भी व्यक्ति जो लगातार आपकी अहेतु की दया की प्रतीक्षा कर रहा है और जो अपने पिछले कुछ कुकर्मों के परिणाम को भुगतता रहता है, आपको अपने दिल की गहराई से सम्मान पूर्वक प्रणाम करता है, वह निश्चित रूप से मुक्त होने के लिए योग्य है, क्योंकि यह उसका हकदार दावा हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्त मुश्किल समय पर भी जो भगवान को कृतज्ञ रहता है, कभी उनको कंप्लेन नहीं करता कि ये मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है, और भगवान की कृपा के लिए हमेशा अभिलाषी रहता है, वो भक्त मुक्ति के लिए, जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग, कि मुक्ति उसका लिजिटिमेट राइट, उसका हक बन जाता है भगवान के धाम को प्राप्त करना। और जो 46 जो भक्ति के 64 अंगों में से जो 40वां अंग बताया गया है वो है ध्यान। तो इसके लिए बताया गया है कि इस कलयुग में अगर कोई गलत विचार हम करते हैं तो उस गलत विचार को हम, तब तक हमें सजा नहीं मिलती, परिणाम नहीं प्राप्त होते जब तक उस विचार को, गलत विचार को हम हमारे कार्य में नहीं बदलते, हमारी कृति में नहीं बदलते। लेकिन उसके विपरीत जब हम कोई भगवान की सेवा में अच्छा विचार मन में लाते हैं, तब उसके परिणाम तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। कि आपने अगर सोच लिया कि मैंने मंदिर में जाकर ये सेवा करनी चाहिए, आपको उसी क्षण से परिणाम प्राप्त होना, पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इसका हमने गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गलत विचार मन में रहेंगे तो कभी ना कभी वो कृति में बदलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसके बारे में एक सुंदर उदाहरण आता है, प्रतिष्ठानपुर, जो कि महाराष्ट्र में पैठण नाम से गांव जाना जाता है। एक इट्स अ टाउन, औरंगाबाद के पास में है। तो उस प्रतिष्ठानपुर में, पैठण में, एक ब्राह्मण करते थे जो कि गोदावरी के तट पर वास करते थे प्रतिष्ठानपुर में। और उनके पास कोई साधन नहीं था भगवान को अच्छे से व्यंजन बनाकर प्रदान करने के लिए, भोग लगाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्लासेस में सुना था, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं
कि उस ब्राह्मण ने क्लासेस में सुना था कि अगर हमारी भगवान को कुछ चीज अर्पण करने की हमारी ये नहीं है, उपलब्धि नहीं है हमारे पास, तो कम से कम मन में हमने भगवान को अलग अलग जो आर्टिकल्स है भक्ति के वो अर्पण करने चाहिए। तो वो अपने मेडिटेशन में ध्यान में सोचता है कि मैं भगवान को स्वीट राइस बनाकर ऑफर करता हूँ। तो उस स्वीट राइस के लिए वो मन में ही अलग अलग सामग्री जमा करते, इकट्ठे करते हैं और स्वीट राइस बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन वो भोग लगाने से पहले उनके मन में सपने में चल रहा है ये सब, उनके स्मरण में, स्मृति में ऐसे लगता है कि ये स्वीट राइस ठंडा हुआ कि नहीं, क्योंकि भगवान को ऐसे ही गर्मा गर्म स्वीट राइस तो ऑफर नहीं कर सकते। तो वो अपनी जो उंगली है स्वीट राइस को टच कर कर देखते हैं कि वो अभी भी गर्म है कि ठंडा हो गया। तब जब वो उंगली टच करते हैं, क्योंकि स्वीट राइस उनके स्मृति में, उनके मेडिटेशन में, मेडिटेशन को क्या कहते हैं माता जी हम? ध्यान, ध्यान, मानस पूजा। ध्यान, ध्यान। उनके ध्यान में वो स्वीट राइस इतना गर्म रहता है कि उन्होंने उंगली उसको टच करने के तुरंत बाद उनका मेडिटेशन, उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो देखते हैं तो उंगली उनकी सही में जली रहती है ना। तो कहने, और वैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी उनको पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि पृथ्वी लोक पर ये मेरा बहुत विशेष भक्त है जो मुझे अपनी ध्यान अवस्था में ये स्वीट राइस बनाकर अर्पण कर रहा था, लेकिन अभी अभी उसका ध्यान भंग हुआ क्योंकि उसने उस स्वीट राइस को चेक करना चाहा कि ये ठंडा हुआ है कि अभी भी गर्म है। तो और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु बताते हैं कि मैं तुरंत उसको लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि उसको वैकुंठ में लेकर आ सकूं। तो इस फोटो में आप देख पाते हैं भगवान जो विष्णु है वो उनका जो आसन है गरुड़ जी, उन पर बैठकर आ रहे हैं इस ब्राह्मण को वैकुंठ धाम लेकर जाने के लिए। तो ये कथा आती है कि ध्यान रूप में भी किस प्रकार से हम भक्ति के तत्वों का पालन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि हमारे पास भगवान की कृपा से सारी उपलब्धियां हैं और फिर भी हम केवल ध्यान में भगवान को कोई चीज अर्पण कर रहे हैं। ये फैसिलिटी दी है अगर हमारे पास उपलब्धियां नहीं है फिर भी अगर अर्पण करनी है तो। लेकिन जो उपलब्धियां है उससे हमें जरूर अच्छे से अच्छे भाव में भगवान को सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने इस 7वें सेशन में कौन से मुद्दों पर चर्चा की? हमने जो भगवान के अर्च विग्रह हैं उनकी महिमा पर चर्चा की और भगवान को सही भाव से, सही ढंग से प्रार्थना कैसे अर्पण करनी चाहिए और उस प्रार्थनाओं में क्या क्या मुद्दे कवर करने चाहिए इसके बारे में चर्चा की। और हमने चर्चा की कि काम, क्रोध, लोभ ये सामान्यतः अच्छी चीज नहीं समझे जाते और ये नरक में जाने के द्वार बताए गए भगवान कृष्ण से। लेकिन इसी लोभ को जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं तब भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो लोभ है, वो लालसा, वो लोभ काफी अच्छा है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। और हमने ततय अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, ये जो ब्रह्मा जी की काफी फेमस प्रार्थना है इसके बारे में चर्चा की कि कैसे जब भी दिक्कतें आती है, मुश्किलें आती है, हमने भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव रखकर उनकी कृपा के लिए अभिलाषा करनी चाहिए, ना कभी ये सोचना चाहिए कि ये रिएक्शन मुझे क्यों मिल रहा है। कभी भी ये सोचना चाहिए कि जो भी मुझे रिएक्शन मिलना चाहिए इतना बड़ा, उसका टोकन पनिशमेंट दे रहे भगवान कृष्ण एकदम छोटी सी मात्रा में। और भगवान को ध्यान अवस्था में भी हम कैसे अलग अलग उपहार प्रस्तुत कर कर उनकी सेवा कर सकते हैं। इसका और एक उदाहरण आता है कृष्णा बुक में, जब वसुदेव और देवकी इनको बंधक अवस्था में कंस ने रखा था कारागृह में। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव काफी सारी बड़ी मात्रा में दान देना चाहते थे, लेकिन उनके पास उपलब्धियां नहीं थी ये दान देने के लिए। तो उन्होंने मन में काफी सारे ब्राह्मणों को हजारों गाय दान में दी और काफी सारा धन संपत्ति दान में प्रस्तुत की। और ये भगवान कृष्ण की सेवा में ये कार्य हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण की दया से उनको तुरंत शुद्ध फल भी प्राप्त हुआ ये सारा दान करने का।
तो इसके साथ साथ हम श्रील प्रभुपाद जी की ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ये आज पढ़कर कंक्लूड करेंगे। कोई आप में से पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शशि माता जी। यस मैं माता। पढ़ूं? हाँ माता जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। Sure. यदि कोई महान भक्तों और आचार्यों द्वारा स्पंदित ध्वनि का श्रवण करता है तो वही उसे सभी भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाएगा। यदि हम उन लोगों से सुने जो वास्तव में आत्म साक्षात्कारी हैं तो चंद्र ग्रह पर बहने वाली अमृत धाराओं की नदियां हमारे कानों में प्रवाहित होगी। उपरोक्त श्लोक में यही अलंकार प्रयुक्त हुआ है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, पेज नंबर 90। हरे थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने जो श्रवण है, भगवान के शुद्ध भक्तों की जो वाणी है उसका नियमित रूप से हमने श्रवण करना चाहिए। और चाहे जिन भक्तों से भी हम नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं उनके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी वाणी भी हमने जरूर सुननी चाहिए। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी के सारे क्लासेस वेबसाइट पर भी आप उपलब्ध हैं, या फिर आप उनकी जो सीडी है वो भी खरीद सकते हैं, है ना। तो वेबसाइट पर जो साइट है और हाँ, ये जो साइट है prabhupadwani.org, आप इसमें से ऑडियो में जाओगे तो श्रील प्रभुपाद जी के सारे क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे। और एक साइट है कौन सी, वैदिक पीडिया, क्या नाम है उसका? प्रभु जी ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं अभी करता हूँ, 1 मिनट। ये एक है, और ये वैदिक पीडिया कौन सा? इसमें जो अभी मैंने दिखा इसमें सारे क्लासेस सच है, और यही क्लासेस और एक जगह पर भी होस्ट है, मैं वो भी आपको अगले सेशन में जरूर बताऊंगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट इस पर भी सारे क्लासेस अवेलेबल है। तो जरूर हमने श्रील प्रभुपाद जी को नियमित रूप से उनसे उनकी वाणी से सुनना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी का जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन जो विश्वास है उनको, वो जो दृढ़ता है विश्वास की, वो देखकर आपके हृदय का भी इतना परिवर्तन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति है केवल हमें थियरी नहीं बता रहा है, इन्होंने खुद को साक्षात्कार हुआ है। इसका उनकी दृढ़ता से पता चलता है कि उनका विश्वास कितना है। तो जरूर प्रयास कीजिएगा ऐसे भगवान के महान जो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी, उनसे भी श्रवण करने का। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम आज की चर्चा सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा जल्दी मैं निपटा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे कुआलालंपुर के लिए फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम 8वें सेशन से शुरुआत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है जिन मुद्दों के ऊपर आज हमने चर्चा की? प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी बस ये बताना है कि 17 जुलाई टू 28 जुलाई किशोरी जी ने मेरे को 84 कोस यात्रा के लिए हम जा रहे हैं, तो क्लास शायद बीच में रहेगा, क्योंकि हो आप नहीं प्रयास पाएगा। कीजिए कि रिकॉर्डिंग कम से कम टाइम पे सुनिए, उसको स्टैक अप मत कीजिए। ठीक जी है, प्रभु जी, यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? हाँ हाँ।